के बचन मोहन की गिरा सुनाई है। अरे गिरा सुनाई है, मोहन की गिरा सुनाई है। बाबा जी अब तो सुने उनरा के बचन गिरा मोहन की सुनाई है। मेरे भैया धीरे धीरे उसी समय जो विषम बाण की ज्वाल परीक्षित लाल को गर्भ में जला रही थी, धीरे धीरे उसी समय परीक्षित लाल जी पैदा हुए। जब पैदा हुए तो परीक्षित लाल जी का शरीर काला पड़ चुका था। उस अग्नि की ज्वाल से कोयला शरीर हो चुका था। और जब पैदा हुए तो जब मालूम पड़ेगा सांस ढका रहेंगे, भगवान ने अपनी योग माया से उस जले हुए गर्भ में प्राण प्रवेश किए हैं। और धीरे धीरे उस जले हुए गर्भ में प्राणों को प्रवेश किया है और जीवित कर दिया है। बोलिए वीर परीक्षित लाल की। मेरे भैया बाबा जी परीक्षित महाराज जी अब तो पैदा भैया आज, हाँ अब तुम्हारा जन्म हुआ है। हाँ उपाय कुछ मालूम होंगे आपको। वैसे तो लोग ये कहते हैं कि आपको जमीन पे बैठना, तख्त पे लेटना, चारपाई पे नहीं लेटोगे, किसी को गाली नहीं दोगे। और तुम्हारा तो स्वभाव ही सीधो, तुम से कोई चाहे कचो तुम गाली दोगे ही ना, हमें तो मालूम है। हाँ और आज से आपको नियम के अनुसार कथा सुननी है, सातों दिन नियम के अनुसार। हाँ ठीक है महाराज जी। धीरे धीरे आज समय व्यतीत हुआ है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद आज पांडवा और कौरवों में जो विवाद चल रहा था, आज धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे कि चलो भीष्म पितामह के पास में चल रहे हैं। गए ही कछु अपनी बीती कही और कछु उनकी बातें सुनी। और सुनने के बाद धीरे धीरे भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे पांडवों, धीरे धीरे द्वापर खत्म होने जा रहा है, अब कलयुग की बारी आने वाली है। इसलिए जो हमारी आपकी श्वासें चल रही हैं कुछ उनकी चिंता करो कि हमें क्या करना है। हाँ आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। समय व्यतीत होने के बाद सभी लोग इकट्ठे होकर के भगवान कन्हैया के पास में गए और कहने लगे महाराज अब हमें अपने श्वासों के बारे में कुछ सोचना होगा। धीरे धीरे मेरे भैया आगे जब बढ़े ही जब कलियुग की बारी धीरे धीरे आने लगी है, आज धर्मराज को सिंहासन दिया गया है। आज ऋषियों ने और ब्राह्मणों ने शंख द्वारा पुष्पों के द्वारा उनको मुकुट पहनाया है। इस तरह से मुकुट पहनाने के बाद
भीष्म पितामह के पास में गए और समय चलते धीरे धीरे भीष्म पितामह महाराज जी कुछ पहले ऐसी भजन पूजा करते थे तो शक्तियां प्राप्त हो जाती थी कि लोग इच्छा मृत्यु करते थे, जिनकी इच्छा के अनुसार मृत्यु होती थी। जैसे सर्दी चल रही है और उनने सोच रही है अबे ना मरे, अबे ठंडे है, अब गर्मी आ जाए तब मरे, तो इच्छा भी मृत्यु होती थी। सत्ययुग द्वापर में ये फल प्राप्त हुआ था भक्ति के द्वारा। आज धीरे धीरे समय भी व्यतीत हुआ है। व्यतीत होने के बाद फागुन जब मास आया है तो भीष्म पितामह कहने लगे हैं हमें क्षमा करना, अब हमारा अंत समय आ गया है, हमें भी जाना है। आज पांडवा कहने लगे महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें भी क्षमा करना, लेकिन हम क्या करेंगे। उसी समय भीष्म पितामह कन्हैया सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और कहने लगे हैं पांडवों अब हमारा और आपका अंत समय आने वाला है, क्योंकि कलियुग का अधिकार आएगा। हाँ, कहने लगे कि चलो हे पांडवों तुम हिमालय में जाकर के गल जाओ। मेरे भैया भगवान कन्हैया के ये वचन सुने ही तो वहां का राजा वीर परीक्षित लाल को बना दिया। सारा राजपाट जो भी कुछ था वो परीक्षित लाल को दे करके और पांडवा हिमालय में गलने के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज दिल्ली का राजा वीर परीक्षित लाल को बना दिया। अब आगे क्या होगा, आओ एक भगवान का सुंदर सा कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में भगवान की कथा की ओर देखते हैं।